गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में, लेकिन शुरुआत करते हैं वीडियो की एक मोटिवेशन कोटेशन के साथ में। कोटेशन है कि जो सब्र के साथ इंतजार करना सीख जाते हैं उनके पास हर चीज किसी न किसी तरीके से पहुंच जाती है, बशर्ते है कि उसके लिए उतनी मेहनत की जाए। तो आपको याद रखना है कि भाई आप सबने जैसा इस कोटेशन के बारे में पढ़ा कि आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर निरंतर होते रहना पड़ेगा और एक सब्र करके आप अपने मंजिल को निश्चित तौर पे प्राप्त जरूर कर पाएंगे। तो अपने लक्ष्य को आप निरंतर जारी रखें, उस तरफ बढ़ना और सब्र रखें, आने वाले वक्त में जरूर आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पिछले रिवीजन के साथ स्टार्ट करते हैं कि राज्य में रणकपुर जवाई बांध महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा। तो आंसर याद रखना है कि 21 और 22 दिसंबर 2023 को इसका आयोजन होगा। अगर बात करें भाई रणकपुर जवाई बांध महोत्सव का आयोजन कहां होगा, तो पाली के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसका आयोजन कहां होगा, तो पाली के अंदर इसका आयोजन होगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि 2 तारीख और याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से भी 4 से लेकर 6 मार्च तक। तो अगर हम बात करें इस तारीख को, अगर हम बात करें किस चीज का आयोजन होगा, तो इसका आपको याद रखना है कि इसका आयोजन जो किसका होगा, तो याद रखना इस समय आयोजित होगा राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो, ठीक है ना। राजस्थान इंटरनेशनल है ना, इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन किया जाएगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक्सपो का आयोजन कब होगा, तो ये आयोजन होगा 4 से लेकर 6 मार्च 2024 को, है ना। 4 से 6 मार्च 2024 को इसका आयोजन किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें भाई 01 से लेकर 05 फरवरी का, आपको भी ये भी याद रखना है कि भाई इस दिन क्या होगा, तो इस दिन आयोजन होगा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का, ये भी आपको याद रखना है ना कि भाई जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कब होगा, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लिटरेचर है ना, लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन होगा, लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन होगा, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, आपको फेस्टिवल है ना, इसका आपको नाम याद रखना है कि भाई 1 से लेकर 5 मार्च तक 5 फरवरी तक तो होगा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन। जबकि हम बात करें 4 से लेकर 6 मार्च 2024 तक, ये भी कब है, तो 2024 की बात हो रही है ना। इन दोनों तारीखों भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है ना, एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है राज्य में पैरा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सेंटर का लोकार्पण कहाँ किया गया है। तो आप सबको आंसर याद रखना है कि भी इसका लोकार्पण कहाँ किया गया है, तो जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है ना। अगर बात करें जयपुर में भी अगर इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई है, तो आप सबको याद रखना है कि इसकी शुरुआत हुई है सवाई मानसिंह स्टेडियम के अंदर, ठीक है ना। कहाँ पर हुई है, सवाई मानसिंह स्टेडियम के अंदर इसकी शुरुआत हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, मानसिंह स्टेडियम के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जरूर जाएगा, एक या एक बार तो पूछेंगे जरूर। अगला है हमारा कि एनएसएसओ की रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 15 से लेकर 29 वर्ष की आयु वर्ग में बेरोजगारी में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है। तो आंसर याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश को यहाँ पर राजस्थान को इसमें दूसरा स्थान मिला है। जबकि अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, है ना, अगर हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो पहले स्थान हिमाचल प्रदेश को मिला है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें भाई सबसे कम किसको मिला है, तो इसका नाम भी आपको याद रखना है कि सबसे कम किसको मिला है। तो सबसे कम बेरोजगारी अगर हम बात करें, सबसे कम बेरोजगारी कहां पर है, तो इसका नाम भी आपको याद रखना है कि सबसे कम बेरोजगारी जो है वो है हमारे गुजरात के अंदर, ठीक है ना। कहां पर है, तो गुजरात भाइयों के पास सबसे कम बेरोजगारी है। जबकि अगर बात करें बेरोजगारी के मामले में राजस्थान का कौन सा नंबर है, तो राजस्थान का दूसरा नंबर है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है केंद्र सरकार के युवा संगम कार्यक्रम के तहत कितने छात्रों का चयन किया गया है। आंसर का 45 छात्रों का यहाँ पर चयन किया गया है। ये युवा संगम कार्यक्रम जो है किसके तहत किया जा रहा है, तो आपको याद रखना है कि युवा संगम कार्यक्रम जो है इसका आयोजन किया जा रहा है, उसमें छात्रों का कितना चयन हुआ था, तो 45 छात्रों का यहाँ पर चयन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगली तरफ। अगला है कि राज्य विधानसभा चुनाव 2023 में नवनिर्वाचित विधायकों के कितने ऐसे विधायक है जिनकी आयु जो है 40 वर्ष या 40 वर्ष से क्या है, कम है। आंसर आपको याद रखना है कि 28 ऐसे विधायक है जिनका जो आयु है 40 से कम या 40 वर्ष से क्या है, ज्यादा है। इसके अलावा अगर हम बात करें भाई इसमें जो हाल ही में नवनिर्वाचित विधायक चुनकर आए हैं विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर, इसमें याद रखना कितनी सीटों के ऊपर चुनाव हुआ है, तो आपको याद रखना 199 सीटों के ऊपर चुनाव हुआ है, ठीक है ना। 200 में से कितनी सीटों के ऊपर चुनाव हुआ है, तो 199 सीटों के ऊपर चुनाव हुआ है। इसमें से अगर हम बात करें एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ है, उसका नाम आपको याद रखना भी किस वजह से चुनाव नहीं हुआ है, तो याद रखना है यहाँ पे जो गुरमीत सिंह कुन्नर थे, है ना, नाम क्या है, तो गुरमीत सिंह कुन्नर। इन गुरमीत सिंह कुन्नर की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ये क्या थे, कांग्रेस से उम्मीदवार थे, ठीक है ना। ये कौन थे, तो ये कांग्रेस से उम्मीदवार थे। इनकी डेथ होने की वजह से यहाँ पर चुनाव स्थगित कर दिया गया है, जिसकी वापस पुनः चुनाव होगा इस सीट के ऊपर। और पुनः चुनाव का मतलब चुनाव होगा ना, चुनाव नहीं होगा, पुनः चुनाव नहीं होगा, चुनाव होगा ना। यानी इस सीट पर चुनाव कब होगा, तो यार ना 5 जनवरी को इस पर चुनाव होगा।
5 जनवरी 2024 को इस पे चुनाव होगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है आईसीसी T20 गेंदबाजी रैंकिंग में नंबर 1 बनने वाले गेंदबाज कौन बने? तो आंसर होगा रवि बिश्नोई। अगर बात करें रवि बिश्नोई का संबंध कहाँ से आता है, तो जोधपुर से इनका संबंध आता है, ये आपको याद रखना। ठीक है ना, इनका संबंध कहाँ से आता है, तो जोधपुर जिले से इनका संबंध आता है। इसके अलावा आपको एक नाम और याद रखना है, उदय सहारण का। ठीक है ना, उदय सहारण का नाम भी आपको याद रखना है। इनका नाम क्यों याद रखना है, क्योंकि इनको बनाया गया है T20 टीम का कैप्टन, है ना। T20 टीम का कैप्टन बनाया गया है। ठीक है ना, सॉरी T20 कैप्टन थोड़ी है ये तो है अंडर 19 टीम के कैप्टन, है ना। ये कौन है, अंडर 19 टीम के कैप्टन है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, कप्तान, तो इसलिए इनका नाम आपको याद रखना है, किसका, उदय सहारण का। जबकि अगर हम बात करें रवि बिश्नोई का नाम याद क्यों रखना है, तो T20 गेंदबाजी में जो रैंकिंग जारी की गई उसमें ये नंबर 1 पर आ गए, इसलिए ये ध्यान रखना है। अगला है हमारा क्वेश्चन कि भी 5 से 8 दिसंबर 2023 तक हिस्ट्री फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर याद रखना सिंपल सा कि आयोजन कहाँ होगा, तो जयपुर के अंदर इसका आयोजन होगा। अगला है कि बेंगलुरु में किसे मोस्ट इनोवेटिव आर्किटेक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा शरद कुमार शर्मा को सम्मानित किया गया है। ठीक है ना, इनका नाम मोस्ट इनोवेटिव आर्किटेक्ट अवार्ड से सम्मानित इनको किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में अर्मेनिया में आयोजित जूनियर महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? आंसर होगा निशा गुलेरिया ने यहाँ पर पदक जीता है। ठीक है ना, इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, तो गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया है। राजस्थान में विद्याध्यक्ष के रूप में चुने गए किन शासकों ने संसद से इस्तीफा दे दिया है? तो 3 नाम आपको वर्तमान में याद रखना है, और भी बहुत सारे विधायक हैं पर इनका नाम आपको याद रखना है कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी और किरोड़ी लाल मीणा, इन्होंने जो याद रखना है अपने पद से इस्तीफा दिया है। अब हम लोग करेंगे हमारे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा कि भाई अगर हम बात करें कि भाई प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक विकास सशक्तिकरण के लिए और समावेशी विकास को आगे बढ़ाने के लिए किस बैंक ने द एंड अल्ट्रा पॉवर्टी प्रोग्राम पहल शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा हमारे HDFC बैंक ने ये शुरुआत की है। ठीक है ना, अगर बात करें प्रोग्राम का नाम क्या है, तो देखो द एंड अल्ट्रा पॉवर्टी प्रोग्राम। ये यार ना भी ये प्रोग्राम किसके लिए चलाया गया है, तो महिला सशक्तिकरण के लिए। ठीक है ना, ये प्रोग्राम किसके लिए चला है, तो महिला सशक्तिकरण के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, महिला सशक्तिकरण के लिए ये प्रोग्राम चालू किया गया। ठीक है ना, यानी जहां पर अगर हम बात करें कि भाई जो वुमन एम्पावरमेंट है उसको डेवलप करने के लिए HDFC बैंक ने ये प्रोग्राम चालू किया है। प्रोग्राम का नाम आपको याद रखना है कि द एंड अल्ट्रा पॉवर्टी प्रोग्राम। याद रखना है कि भी कब से शुरू होगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि शुरू होगा हमारे 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल से ये शुरू होने वाला है। और याद रखना है कि कब तक जाएगा, तो ये अगले साल तक ये जाएगा, मतलब 2025 तक ये चलेगा, ऐसा ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही अगर हम बात करें भाई महिला सशक्तिकरण के अंदर राजस्थान में एक जिला है जिसका नाम है श्री गंगानगर। ठीक है ना, श्री गंगानगर, इस श्री गंगानगर के अंदर भी एक अभियान चलाया जा रहा है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, उसका नाम है स्वयं सिद्धा। ठीक है ना, स्वयं सिद्धा अभियान भी चलाया गया था, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है ना, श्री गंगानगर जिले के अंदर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कौन सा चलाया गया था, तो स्वयं सिद्धा। और याद रखना है इस प्रोग्राम के जो आयोजक करता है वो कौन है, तो HDFC बैंक है। किसके लिए चलाया जा रहा है, तो महिला सशक्तिकरण के लिए चलाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में कि द एंड अल्ट्रा पॉवर्टी प्रोग्राम नामक पहल महिलाओं के नेतृत्व वाले परिवारों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवश्यक उपकरण और संसाधन प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने के लिए HDFC बैंक की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण यहाँ पर पेश किया है। किसने, HDFC बैंक ने। भी प्रारंभिक चरण में अगर बात करें तो परियोजना का लक्ष्य पहले वर्ष के भीतर निर्दिष्ट राज्यों में 14,000 से अधिक महिला नेतृत्व वाले परिवारों को आय बढ़ाना है। ये पहल जो है कब से शुरू होगी, तो यार ना ये शुरू हुई 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुई है और कब तक चलेगी, तो 31 मार्च 2027 तक चलने वाली ये पहल है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है ना, इसमें राजस्थान हो गए, मध्य प्रदेश हो गए, ऐसे बहुत सारे राज्य भी इसमें शामिल किए गए, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ कि भाई रावत एजुकेशन ग्रुप के निदेशक कौन है जिन्हें हाल ही में डायरेक्टर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये यहाँ पर डायरेक्टर का मतलब होता है निर्देशक, है ना। यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो निर्देशक की बात हुई है। ठीक है ना, निर्देशक का मतलब वो मूवी वाला नहीं है ना, ये मूवी वाले निर्देशक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हो रही है डायरेक्टर ऑफ द ईयर, यानी जो कंपनी को जो संचालन करते हैं या जो कोई ग्रुप का संचालन करते हैं उसकी बात हो रही है। तो याद रखना कि ये संचालित किया गया नरेंद्र सिंह रावत को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ठीक है ना, ये रावत एजुकेशन ग्रुप की क्या है, ये निर्देशक है। इनको कौन सा अवार्ड मिला है, तो डायरेक्टर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है ना, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर हम बात करें अंश वालिया की, तो इनको मिला है मिस्टर राजस्थान 2023, इनका नाम भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मिस्टर राजस्थान 2023, है ना।
मिस्टर राजस्थान 2023 किसको चुना गया है? तो चुना गया है हमारे अंश वालिया को। इनका संबंध कहां से आता है? तो इनका संबंध भी आपको याद रखना है कि इनका संबंध आता है जयपुर जिले से, इनका संबंध आता है, आपको याद रखना। अगर हम बात करें रवि बिश्नोई का, तो हाल ही में आप सबको पता है कि इनको कौन सा चुना गया है? तो आईसीसी की जो रैंकिंग है, आईसीसी की रैंकिंग है कौन सी? T20 की। इस T20 टीम में जो अगर बात करें तो पहले नंबर पे कौन आ गए? हमारे पहले नंबर पे आ गए हैं रवि बिश्नोई। और रवि बिश्नोई का संबंध कहां से आता है? तो जोधपुर से इनका संबंध आता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करें शरद कुमार शर्मा की, तो इनका मोस्ट इनोवेटिव आर्किटेक्ट का अवार्ड मिला है। कौन सा मिला है? मोस्ट इनोवेटिव आर्किटेक्ट का अवार्ड मिला है। इनोवेटिव आर्किटेक्ट का अवार्ड किसको मिला है? तो ये भी आपको याद रखना है, आर्किटेक्ट का अवार्ड मिला है। और किसको मिला है? तो ये याद रखना, शरद कुमार शर्मा को ये अवार्ड मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सारी चीजें आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है ना। थोड़ी सी डिटेल और इसके बारे में जानते हैं कि भाई दिसंबर 2023 को होटल क्लार्क आमेर में आयोजित सम्मान समारोह में यूनिवर्सल मेंटर्स एसोसिएशन द्वारा रावत एजुकेशन ग्रुप के निदेशक नरेंद्र सिंह रावत को, ठीक है ना, किसको? नरेंद्र सिंह रावत को अगर बात करें तो डायरेक्टर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर बात करें इसके अलावा इनको और कौन सा सम्मान मिला है? तो देखो, इससे पहले भी श्री नरेंद्र सिंह रावत को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जा चुके हैं। इसमें अगर बात करें तो देखो, मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज से मिला एजुकेशन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड भी इनको दिया जा चुका है, ठीक है ना। यानी किसके द्वारा दिया गया था? तो देखो, मॉरिशस के जो राष्ट्रपति है पृथ्वीराज, उनके तरफ से इनको अवार्ड दिया गया है एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये नाम आपको जरूर याद रखना है, नरेंद्र सिंह रावत, ठीक है। अगर बात करें भाई ये क्या है, तो देखिए एक शिक्षाविद है। इसके अलावा रावत एक सामाजिक कार्यकर्ता है और एक प्रेरक वक्ता भी है, और अक्षेंद्र वेलफेयर सोसाइटी की सचिव भी है। यानी एक संस्था चलाता है जिसका नाम क्या है? अक्षेंद्र वेलफेयर सोसाइटी। इन्होंने इतने सारे सामाजिक काम किए, इसलिए इसका नाम आपको याद रखना है। यूनिवर्सल मेंटर्स, जिसकी तरफ से ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, तो ये अवार्ड समारोह किसकी तरफ से आयोजित किया गया था? तो यूनिवर्सल मेंटर्स की तरफ से आयोजित किया गया था। 2019 में स्थापित एक संस्था है जिसका काम क्या है? तो एक अत्याधुनिक शोध आयोजित मीडिया संगठन है जो शिक्षा या फिर BFSI या HR और मार्केटिंग क्षेत्रों में क्रांति लाने पर कार्य करती है। यह आपको ध्यान रखना है। कौन सी संस्था है? तो याद रखना यूनिवर्सल मेंटर्स एसोसिएशन। इसके द्वारा याद रखना कि जो नरेंद्र सिंह रावत है उनको सम्मानित किया गया है, उनको दिया गया है, याद रखना कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो इनको दिया गया हमारे ये डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 इनको प्रदान किया गया। ये सारी चीजें आपको नोट कर लेनी है, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है हमारा कि राजस्थान के किस जिले में 115 मिलियन साल पुराने अर्ली क्रेटिसस सार के जीवाश्म मिले हैं? तो आप सबको पता है इसका आंसर होगा जैसलमेर के अंदर। ज्यादातर जो जीवाश्म में जो चीजें हैं वो कहां पर मिलती है? तो जैसलमेर के अंदर ही मिलती है, ठीक है। आपको याद रखना है कि भाई वहां पर जो हमारे क्या नाम अभ्यारण्य है, जिसको हम लोग राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं, वहां पर इस प्रकार की चीजें अक्सर मिलती रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर होगा जैसलमेर के अंदर। थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में कि भाई शोधकर्ताओं की एक टीम ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में भारत के पहले अर्ली क्रेटिसस सार के जीवाश्मों की खोज की है, ठीक है ना। और जो कि लगभग कितने साल पुराने हैं? तो यार ना 115 मिलियन साल पुराने हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक शोध पत्र, इसका जो शोध पत्र प्रकाशित हुआ था 18 नवंबर 2023 को प्रकाशित हुआ था। किसके नाम से? तो हिस्टोरिकल बायोलॉजी एंड इंटरनेशनल जर्नल ऑफ पेलियोबायोलॉजी में फर्स्ट अर्ली क्रेटिसस शार्क फ्रॉम इंडिया शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। इसमें बताया गया था कि जो राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है वहां पर यार की अर्ली क्रेटिसस शार्क जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना है आपको। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दें। कि राजस्थान के किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित विधायक बालकनाथ ने हाल ही में संसद से इस्तीफा दे दिया है? तो आंसर को इसका तिजारा विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने हाल ही में क्या किया? इस्तीफा दिया है। तो नाम याद रखना है कि बालकनाथ का, जो कि याद रखना है कि वर्तमान में मुख्यमंत्री की रेस के अंदर भी है, कि भी हो सकता है कि हाल ही के समय में इनको क्या किया जाए? मुख्यमंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये हो सकता है कि आने वाले समय में आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री निर्वाचित हो सकते हैं। अगर बात करें शिव विधानसभा क्षेत्र, तो ये क्यों प्रचित है, सॉरी फेमस क्यों हो रही है? तो इनका नाम आपको याद रखना, यहाँ से एक विधायक है जिनका नाम है रविंद्र सिंह भाटी, ठीक है ना। नाम क्या है? तो रविंद्र सिंह भाटी, इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगर हम बात करें रविंद्र सिंह भाटी की, तो इन्होंने ऐसा क्या किया है? तो याद रखना ये सबसे युवा विधायक है। रविंद्र सिंह भाटी का क्या नाम खास याद रखना है कि ये है सबसे युवा विधायक, ठीक है ना। सबसे युवा विधायक का नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना। सबसे युवा विधायक, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से काफी एग्जाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो शिव विधानसभा क्षेत्र को आपको याद रखना है। इसके अलावा हम बात करें भाई सबसे बुजुर्ग, ठीक है ना। तो सबसे बुजुर्ग का नाम भी आपको याद रखना है। इनका नाम है हरिमोहन शर्मा, ठीक है ना। नाम क्या है? हरिमोहन शर्मा, इसलिए आपको नाम याद रखना है, ठीक है ना। हरिमोहन शर्मा, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, हरिमोहन शर्मा। और अगर हम बात करें हरिमोहन शर्मा किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? तो याद रखना बूंदी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। अगर बात करें हरिमोहन शर्मा की आयु कितनी है? तो 83 साल के ये हैं।
अगर बात करें रविंद्र सिंह भाटी की तो आयु कितनी है, तो मात्र 25 वर्ष। इसके अलावा एक और विधायक का नाम आप याद रख सकते हैं जिसका नाम है अंशुमन भाटी, ठीक है ना, उनका नाम भी आप जरूर याद रखें, अंशुमन भाटी। एग्जाम के अंदर हो सकता है कि आपको रविंद्र सिंह का नाम नहीं आए और क्या मिल जाए, अंशुमन भाटी, जो कि कहाँ से विधायक है, तो बालोतरा से है, ठीक है ना। ये विधायक कहाँ से पर है, तो ये बालोतरा से विधायक है, इनका नाम भी आपको याद रखना है। इनकी आयु कितनी है, तो इनकी आयु है 27 साल, ठीक है ना, इनकी आयु कितनी है, तो 27 साल की इनकी आयु है, इसलिए ये भी आपको नाम याद रखना है। अगर बात करें विद्याधर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ से एक विधायक बनी है जिनका नाम भी आपको याद रखना है, दिया कुमारी का, ठीक है ना, दिया कुमारी का नाम आपको याद रखना है। अगर बात करें दिया कुमारी ने क्या किया है, तो दिया कुमारी ने सबसे अधिक मतों से विजय प्राप्त की है। क्या किया है इन्होंने, कि सबसे अधिक मतों से इन्होंने विजय प्राप्त की है, सबसे अधिक मतों से ये विजय है, ठीक है ना, मतों से ये विजय रही है, इसलिए इनका नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें सबसे कम वोटों से कौन जीते हैं, तो उनका नाम भी आपको याद रखना है कि सबसे कम वोट से जीते हैं हमारे हंसराज पटेल, ठीक है ना, हंसराज पटेल, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, हंसराज पटेल का नाम आपको याद रखना है। हंसराज पटेल का नाम याद क्यों रखे सर, तो हंसराज पटेल का नाम आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि इन्होंने सबसे कम मतों से विजय प्राप्त की है, सबसे कम वोट से इन्होंने विजय प्राप्त की है, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि भाई राजस्थान के तिजारा विधानसभा क्षेत्र से याद रखना कि बालकनाथ ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, 7 दिसंबर को ये इस्तीफा दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही याद रखना है कि भाई अगर हम बात करें शिव विधानसभा क्षेत्र से तो रविंद्र सिंह भाटी का नाम आपको याद रखना है, ये सबसे युवा विधायक के रूप में निर्वाचित हुए हैं। इसके अलावा अंशुमन भाटी का नाम भी आपको याद रखना है, जो कि 27 साल के हैं, बालोतरा से निर्वाचित हुए हैं। इसके अलावा अगर बात करें बूंदी से हरिमोहन शर्मा का नाम आपको याद रखना है, जो कि 83 साल में विधायक बने हैं। इसके अलावा अगर बात करें विद्याधर नगर सीट से तो आपको याद रखना है दिया कुमारी का नाम, दिया कुमारी जो है सबसे ज्यादा मतों से विजय रहने वाली महिला है। इसके अलावा अगर आपको याद रखना है कि हंसराज पटेल का नाम आपको याद रखना है कि जो कि सबसे कम वोटों से विजय रहे। तो ये सारी चीजें आपको नोट कर लेनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगर आपको थोड़ा और डिटेल में जानना है तो आप लोग इससे जस्ट पहले वाली क्लास का यानी कल का वीडियो आप लोग देख सकते हैं, जिसमें आपको पूरी डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। हाल ही में राजस्थान में वर्ष 2023 की अंतिम व चतुर्थ लोक अदालत का आयोजन कब किया जाएगा, तो आंसर याद रखना सिंपल सा क्वेश्चन है, 9 दिसंबर का इसका आयोजन किया जाएगा। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में कि भाई वर्ष 2023 की चतुर्थ एवं अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को यानी 9 दिसंबर को राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर सहित प्रदेश के सभी अधीनस्थ न्यायालयों के साथ साथ राजस्व न्यायालयों, उपभोक्ता मंचों एवं अन्य प्रशासनिक अधिकरणों में किया जाएगा। तो यानी सभी जगह इसका आयोजन कब होगा, तो 9 दिसंबर को आयोजन किया जाएगा। किसकी बात हो रही है, तो राष्ट्रीय लोक अदालत की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है ना। किसकी बात रखनी है आपको, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कब होगा, तो लोक अदालत का आयोजन होगा 9 दिसंबर को, ठीक है ना। लोक अदालत का आयोजन होगा और यह आयोजन होगा हमारे 9 दिसंबर को इसका आयोजन होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। 9 दिसंबर को इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको नोट कर लेनी है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन तरफ। हाल ही में जारी प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति रिपोर्ट में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर रहा है, तो आंसर याद रखना है कि भाई राजस्थान जो है इसमें 14 स्थान पर रहा है, ठीक है ना। अगर बात करें भाई राजस्थान ने इस साल भाई पहले सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की, ठीक है ना। अगर बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की, सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर हम बात करें तो जो ऐसे वर्ग के व्यक्ति जो हैं जो कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं, उनके लिए इस योजना को शुरू की गई थी। इसकी योजना की शुरुआत हुई थी जून 2015 के अंदर, ठीक है ना। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो जून 2015 की शुरुआत हुई थी। ये शुरुआत क्यों की गई थी, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, ठीक है ना, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनके लिए याद रखना है कि गवर्नमेंट ने यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की है, जिनको मकान उपलब्ध कराया जाना है। अगर बात करें भाई इस साल अगर बात करें राजस्थान में कितने मकान यहाँ पर बनाए गए, तो यार ना 1.75 लाख मकान यहाँ पर बनाए गए, ठीक है ना। कितने बनाए गए, तो मात्र 1.75 लाख मकान यहाँ पर राजस्थान के अंदर निर्मित किए गए। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। 1,75,000 यूं कह सकते हो आप लोग, थोड़ा सा इसको सही कर लो, 1,75,000 कह सकते हो ना। कितने बनाए, तो 1,75,000 बनाए, 1,75,000 मकान इस बार अगर बात करें तो कांग्रेस सरकार ने बनाए। अगर बात करें भाई अभी वर्तमान में किस स्थान पर आ गया, तो 14 स्थान पर गए। अगर बात करें बीजेपी सरकार की, किस सरकार की अगर बात करें तो जो भाई जो वर्तमान में जो सरकार थी कांग्रेस सरकार, उससे पहले अगर बात करें सरकार किसकी थी, तो बीजेपी सरकार की थी। उस समय जो मकान बनाए गए थे उसकी संख्या है 78.27 लाख, ठीक है ना। उस समय कितने मकान बनाए गए थे, तो यार ना उनकी संख्या कितनी है, तो 78.27 लाख मकान पिछली बीजेपी सरकार के अंदर बनाए गए थे। जबकि अगर हम बात करें वर्तमान में ये 5 सालों में कितने मकान निर्मित किए गए, तो सिर्फ 1,75,000 मकान ही निर्मित किए गए थे। ये आपको याद रखना। प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू हुई थी, तो जून 2015 के अंदर शुरू हुई थी। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनके लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। अगर बात करें भाई राजस्थान में इस पर कौन सा स्थान आ रहा है वर्तमान में, तो यार राजस्थान का इसमें 14 स्थान आ रहा है।
इसके अलावा एक और रिपोर्ट हाल ही में जारी हुई थी, जो कि रिपोर्ट थी कौन सी, NSSO की। इसके अंदर अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी का नाम आपको याद रखना है कि बेरोजगारी की भी आपको इसमें याद रखना है ना। तो देखो बेरोजगारी के अंदर हम बात करें तो बेरोजगारी में राजस्थान का कौन सा स्थान आता है, तो बेरोजगारी का राजस्थान में आता है दूसरा स्थान, ठीक है ना, दूसरा स्थान। इसके अलावा अगर बात करें NCRB की रिपोर्ट भी एक जारी हुई थी। इस NCRB रिपोर्ट के अंदर दो और चीजें आई थी, जिसमें अगर बात करें महिला अपराध का, तो महिला अपराध का आपको याद रखना है कि महिला अपराध के अंदर महिला अपराध, इस महिला अपराध में राजस्थान कौन से स्थान पर आ रहा है, तो राजस्थान इसमें आ रहा है पहले स्थान पर, ठीक है ना। महिला अपराध में राजस्थान कौन से स्थान पर है, तो पहले स्थान के अंदर स्थान पर। इसके अलावा इसी रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें भ्रष्टाचार का, ठीक है ना, किसकी बात करें, भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें तो भ्रष्टाचार में भी आपको याद रखना है कि भ्रष्टाचार में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो राजस्थान का स्थान है दूसरा, ठीक है ना। राजस्थान को कौन सा स्थान आता है, दूसरा स्थान आता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखने की। हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना जारी की गई थी, इसकी प्रगति रिपोर्ट जारी की गई थी। इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान आया, तो राजस्थान का इसमें 14वां स्थान आया। अगर बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू हुई थी, तो जून 2015 के अंदर शुरू हुई थी। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति के जो व्यक्ति है उनके लिए इस योजना को शुरू किया गया था। 1,75,000 मकान इन 5 सालों में बनाए गए थे, जबकि अगर हम बात करें पिछली बीजेपी सरकार के समय में 78,27,000 मकानों का निर्माण किया गया था। अगर हम बात करें NSSO की रिपोर्ट के अनुसार तो हमारे जो राजस्थान में जो बेरोजगारी है उसमें राजस्थान कौन से नंबर पर आता है, तो दूसरे नंबर पर आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें NCRB की रिपोर्ट जो हाल ही में 1 दिसंबर को जारी की गई थी, उसके अंदर यार महिला अपराध के अंदर राजस्थान पहले नंबर पर आता है, जबकि अगर बात करें भ्रष्टाचार के नंबर पे तो दूसरे नंबर पर राजस्थान आता है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। 5 दिसंबर को जारी रिपोर्ट के अनुसार 20 राज्यों में से राजस्थान को 14 स्थान प्राप्त हुआ है। राजस्थान सरकार के पिछले 5 सालों में 1.75 लाख मकान का निर्माण करवाया है, जबकि पिछली भाजपा सरकार ने 78.27 लाख मकान का निर्माण करवाया था। और अगर हम बात करें बीजेपी सरकार के समय मकान निर्माण में राजस्थान का कौन सा स्थान था, तो राजस्थान का पहला स्थान था। यह भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है हमारा कि जयपुर में आयोजित सीनियर स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर आपको याद रखना है, जयपुर ने एक खिताब प्राप्त किया है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, ठीक है। अगला है राजस्थान का पहला आयोडीन नमक प्लांट कहां लगाया गया है। ऑप्शन ए के नावा कुचामन में, गुड़ामलानी बाड़मेर में, नेत्रा जोधपुर में, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 नावा कुचामन के अंदर रखना कि जो राजस्थान का पहला आयोडीन नमक युक्त क्या बनाया जाएगा, यहाँ पे प्लांट लगाया जाएगा, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें गुड़ामलानी बाड़मेर के अंदर, तो गुड़ामलानी बाड़मेर का आपको याद रखना है, यहाँ पर बनाया गया बाजरा अनुसंधान केंद्र, ठीक है ना। बाजरा अनुसंधान केंद्र का निर्माण कहाँ करवाया गया है, तो बाजरा अनुसंधान केंद्र का निर्माण किया गया है गुड़ामलानी के अंदर, ठीक है ना। अनुसंधान केंद्र का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि कहाँ बनाया गया है, तो गुड़ामलानी के अंदर बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफी करंट का क्वेश्चन है, इसलिए आपको एग्जाम में जरूर याद रखना है। भाई नेत्रा जोधपुर की क्या खास बात है सर, तो याद रखना कि जो हमारे एम्स है, ठीक है ना, आप सबको पता है कि एम्स कहाँ पर है, तो एम्स जोधपुर के अंदर है, ठीक है ना। और एम्स जोधपुर का यहाँ पर बनाया गया है रूरल सेंटर, ठीक है ना, यानी ग्रामीण केंद्र अगर कहाँ बनाया गया है तो याद रखना ये ग्रामीण केंद्र बना है नेत्रा जोधपुर के अंदर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो 3 नाम आपको याद रखना है, नावा कुचामन के अंदर आयोडीन नमक का पहला प्लांट लगने वाला है, गुड़ामलानी बाड़मेर के अंदर बाजरा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई, नेत्रा जोधपुर के अंदर याद रखना एम्स जोधपुर जो है हमारा उसका ग्रामीण सेंटर यहाँ पर स्थापित किया गया, तो नेत्रा जोधपुर के अंदर स्थापित किया गया है। ये भी काफी एग्जाम में आ सकता है आपके। अगला है डॉक्टर ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल फाउंडेशन डोरी ने राजस्थान के गांव में हेल्थ टेस्ट करवाने के लिए किसके साथ MOU किया है। यहाँ पर बात हो रही है डॉक्टर ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल फाउंडेशन की, ठीक है ना, यानी जो विदेश के अंदर जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने एक फाउंडेशन बना रखा है, वो क्या करवाना चाहते हैं, राजस्थान के गाँव में हेल्थ टेस्ट करवाना चाहते हैं। इन्होंने इसके साथ किसके साथ MOU किया है, तो यार ना अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इन्होंने इसके साथ क्या किया है, समझौता किया है ना। यानी जो राजस्थान इंटरनेशनल फाउंडेशन है उन्होंने किसके साथ समझौता किया है, तो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन, यानी अमेरिका के अंदर जो संस्था है, यानी वहां पर जो काम करता है हमारे यहाँ के जो फिजिशियन है, उन्होंने यहाँ पर समझौता किया है किसके साथ में, राजस्थान इंटरनेशनल फाउंडेशन के साथ में। क्या करेंगे, तो ये गाँव के अंदर जो है हेल्थ टेस्ट करवाएंगे, इसके लिए समझौता किया गया। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन कि सिलिकोसिस बीमारी के इलाज की संभावनाओं पर अध्ययन हेतु अमेरिका के आबूरेन विश्वविद्यालय ने किस विश्वविद्यालय के साथ MOU किया है, तो आंसर होगा हमारा जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर ने यहाँ पर MOU किया है। अगर हम बात करें थोड़ा सा सिलिकोसिस बीमारी के बारे में, तो सिलिकोसिस नीति है राजस्थान के अंदर आई थी, उसके बारे में बात कर लें थोड़ी सी कि राजस्थान के अंदर जो है सिलिकोसिस नीति कब आई थी, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें राजस्थान के अंदर जो सिलिकोसिस नीति आई थी, वो सिलिकोसिस नीति का आपको याद रखना है कि 2019 के अंदर ये सिलिकोसिस नीति आई थी, ठीक है ना। अगर हम बात करें भाई, आप सबको पता है कि जो व्यक्ति किसी भी फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं या जहाँ खनन का काम किया जाता है, वहां पर खासतौर पर याद रखना कि सिलिकोसिस बीमारी होता है। इस बीमारी की अगर हम बात करें तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। अगर हम बात करें इसकी भी
कि भी सिलिकोसिस रोग सिलिकोसिस नीति कब आई थी, तो 2019 के अंदर आई थी। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर सिलिकोसिस रोग हो जाता है तो उसके रिहेबिलिटेशन के लिए अगर बात करें, रिहेबिलिटेशन के लिए, तो रिहेबिलिटेशन के लिए अगर बात करें तो रिहेबिलिटेशन है ना, रिहेबिलिटेशन, इस रिहेबिलिटेशन के लिए यानी उसके सुधार के लिए कितने लाख रुपए दिए जाते हैं, तो 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 3 लाख रुपए किसके लिए दिए जाते हैं, तो उस व्यक्ति को अगर सिलिकोसिस रोग हो जाता है तो उसके सुधार के लिए अगर कोई भी इलाज वो करवाता है तो उसके लिए 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगर याद रखें भाई उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो 10,000 रुपए क्या दिए जाते हैं, अंतिम संस्कार के लिए दिए जाते हैं। भाई 10,000 रुपए किस लिए मिलते हैं, तो अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपए दिए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही रखना भी अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको 1500 रुपए की पेंशन भी मिलती है। पेंशन कितनी मिलती है, तो 1500 रुपए की पेंशन भी उसको मिलती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही रखना है कि जो उसके बच्चे हैं उनको पालनहार योजना में शामिल कर लिया जाता है, ठीक है ना। उनके बच्चों को किया जाता है तो पालनहार योजना में उनके बच्चों को शामिल किया जाता है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें भाई यहाँ पर जो अमेरिका की संस्था है जिसका नाम क्या है, अबू घुरैरा विश्वविद्यालय, इन्होंने याद रखना इस रोग से निपटने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है, तो जय नारायण विश्वविद्यालय जो कि जोधपुर के अंदर स्थित है उसके साथ समझौता किया है। अगर बात करें मोहनलाल सुखाड़िया, इनकी वीसी का नाम आपको याद रखना है। इनकी वीसी का नाम है सुनीता मिश्रा, ठीक है ना। इनकी वीसी का नाम क्या है, तो सुनीता मिश्रा इनकी वीसी का नाम है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें राजस्थान विश्वविद्यालय, इनकी वीसी का नाम आपको याद रखना है अल्पना कटेजा, ठीक है ना। क्या नाम है, अल्पना कटेजा। इसके अलावा अगर हम बात करें लास्ट कौन सा है, महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी, इनकी वीसी का नाम भी आपको याद रखना है कुसुम लता भंडारी, ठीक है ना, कुसुम लता भंडारी। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।